बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वो वक्त भी था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर ना था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकलता था, सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूँगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़ाकादार आवाज़ में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नज़रों से उस घर को देखने लगते और फरमाइश की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आएं। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पेटी में रखे फ़ेनाइल की खुशबू मिले बिस्तर निकाले जाते, खुश आमदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते। मेहमानों के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसलखाने में नए साबुन की टिक्कियाँ रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान हर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था, जो इसी मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उसके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी काफर काफर के नारे नहीं लगे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर, सब खुशहाल थे। किसी किसी घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जाकर ड्रामे देखते थे। काश फिर वो दिन लौट आए, काश।